श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पूरे ज्ञान का सार दिया है। इस अध्याय में कर्म, संन्यास, त्याग, गुण और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इसका मुख्य सार और शिक्षा इस प्रकार है। सारांश 1। संन्यास और त्याग का अर्थ। संन्यास इच्छाओं और फल की कामना का त्याग करना। त्याग निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों का त्याग संभव नहीं है, लेकिन अनासक्ति भाव से कर्म करना ही सच्चा त्याग है। 2 कर्म के प्रकार। कर्म को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सात्विक कर्म निष्काम भाव से धर्म पूर्वक किया गया। राजसिक कर्म इच्छाओं और लाभ के लिए किया गया। तामसिक कर्म अज्ञानता, आलस्य और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया गया। 3 गुणों का प्रभाव। सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण पवित्रता, ज्ञान और शांति। रजस गुण भौतिक इच्छाएं, अस्थिरता और क्रियाशीलता। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार। मनुष्य की प्रवृत्ति और कर्म इन 3 गुणों के अनुसार निर्धारित होती है। 4 स्वधर्म का पालन। भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, श्रेष्ठ है। 5 ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म, कर्मयोग और भक्ति, भक्ति योग का समन्वय करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना मोक्ष का मार्ग है। 6 गीता का उपदेश। श्लोक 18.66 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मुख्य शिक्षा। गीता के 18वें अध्याय का सार यह है कि मनुष्य को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और त्याग